हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन वुमेन, जहां हम बनाते हैं वीडियोस टू एम्पावर यू एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। सो क्या कहते हो, लग रही हूँ ना एकदम द इंडियन वुमेन? एंड व्हाई नॉट, बिकॉज मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक अमेजिंग हैंड प्रिंटिंग आर्ट फॉर्म विच इज़ अराउंड 400 years old. It's part of Indian culture and heritage and it is called बगरू प्रिंट। अगर आप भी कनेक्ट करते हैं इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज से तो इस वीडियो को देखिए एंड तक। उसके साथ मैं आपके लिए लाई हूँ एक अमेजिंग गिव अवे टू ऑल माई व्यूअर्स, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So as I said, बगरू art is a 400-year-old printing technique जो कि आती है from a place called बगरू which is 30 kilometers away from जयपुर। बगरू art is a form of block printing, but ये block printing है क्या? So block printing is nothing but a technique जहाँ पे एक वुडन ब्लॉक होता है जिसके ऊपर डिज़ाइन रहती है। उस ब्लॉक को कलर में ड्रिप करके आपके क्लॉथ के ऊपर इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग। सुनने में जितना आसान है उतना ही लेबरस, एफर्ट टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ब्लॉक प्रिंटिंग। पूछिए क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो ब्लॉक्स बनते हैं, वुडन ब्लॉक्स जिन पे डिज़ाइन रहती है, वो ब्लॉक आर्टिस्ट अपने टूल से वुड पे एक हाथों से बनाते हैं। तो वो डिज़ाइन बनाना, वो ब्लॉक बनाना इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। सबसे पहले जो मटेरियल रहता है उसे बहुत अच्छे से वॉश किया जाता है टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज़ एंड स्टार्च फ्रॉम द मटेरियल। दैट एक्टिविटी कैन टेक अप टू 1 day और 2 days। उसके बाद उस मटेरियल को हरडा, एक तरीके का बीज रहता है, उस पर वाटर के सॉल्यूशन में डुबा के उसको फिर से सन ड्राई किया जाता है। उसका इंटेंशन ये है कि इट गिव्स अ बिट येलो टिंट टू द फैब्रिक एंड सेकेंड जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो ईजी टू एब्जॉर्ब और वो क्लियर प्रिंट आए, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो दिस एक्टिविटी कैन टेक 1 more day again. On next day, it goes for printing. This printing community is called Chipas. Chipas are the artisans which have kept this art form alive. So वो क्या करते हैं, वो उस मटेरियल को which is a very long material equivalent to a साड़ी at minimum, उस मटेरियल को टेबल पे प्लेस करते हैं। उनके पास रहता है कलर जिसमें वो डिप करेंगे अपने ब्लॉक को और उससे पूरे फैब्रिक पे की जाती है ब्लॉक प्रिंटिंग। ये कलर होते हैं एकदम नेचुरल मेड, सो नो केमिकल्स यूज एट ऑल, बट इट इज़ अ वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। अ प्रॉपर साड़ी कैन टेक अप टू few hours और few days डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट इज टू बी डन। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही ब्लॉक से ये हो सकता है। उनके मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं फॉर द डिज़ाइन। वन इज़ कॉल्ड फॉर इंटरनल डिज़ाइन, अनदर इज़ फॉर आउटर लेयर ऑफ द डिज़ाइन एंड दैट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। अब आपको लग रहा होगा ब्लॉक प्रिंटिंग तो हो गई है ना, मटीरियल इज़ रेडी। सो माई डियर, नो, दिस इज़ जस्ट 1 step। उसके बाद फिर से मटेरियल को डाला जाता है वाटर बॉइलिंग सोल्यूशन में ताकि जो कलर है वो अच्छे से रिटेन हो जाए। उसके बाद फिर से उसको सन ड्राई किया जाता है एंड देन इट इज़ वॉश्ड, प्रेस्ड एंड देन इट इज़ रेडी टू गेट सोल्ड। सो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस इज़ लॉन्ग, माइट टेक डेज, बट एवरीथिंग इज़ हैंडमेड। सो लेट मी टेल यू, दिस ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक इज़ गेटिंग फेमस डे बाय डे, नॉट ओनली इन इंडिया बट इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन कंट्रीज लाइक USA। तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक इतनी अमेजिंग क्यों है? पॉइंट नंबर 1, इट इज़ डन ऑन कॉटन और सिल्क फैब्रिक, बोथ आर सूदिंग टू योर बॉडी। पॉइंट नंबर 2, पूरे प्रोसेस के दौरान सिर्फ ऑर्गेनिक कलर्स और नेचुरल डाइज यूज़ की जाती है। दैट मीन्स नो हार्मफुल केमिकल्स एंड इट इज़ सेफ फॉर योर बॉडी। पॉइंट नंबर 3, पूरे प्रोसेस के दौरान मटेरियल इतनी बार वॉश होता है और सन ड्राइड होता है कि उसके चांसेस टू लूज ऑन टू द कलर्स आर नेग्लिजिबल। पॉइंट नंबर 4,
as this is a hand printing technique, no two pieces are same. That means सब कुछ crafted है exclusively for you. And the next point is a tip from me to you. As this is handcrafted, there are chances the artisan might misprint on the cloth. But to be very honest, this is not taken as an error and people wear it with pride and cherish it. People accept it and people adorn it because किसी आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये हैंड प्रिंट हैंड क्राफ्ट बनाया है. And that in fact is a way to recognize it's handmade. So I tell you, अगर आप ये साड़ी पे देख सकते हैं, not every print is exactly the same. कहीं पे कुछ डार्क, कहीं पे कुछ लाइट, but that is the beauty of Pagru art. See? Handmade. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा भी ये परसेप्शन था कि हमेशा जो ओल्ड टेक्निक्स यूज़ की जाती है दैट इज़ डन ऑन ट्रेडिशनल सेट ऑफ कलर्स एंड क्लोथ्स, वो वाइट पे प्रिंट होगा, लाइट शेड्स पे प्रिंट होगा, बट दैट इज़ टोटली अ मिथ. दिस बगरू आर्ट फॉर्म इज़ डन using any color that you can say. If you can see, it is done in pink, violet, blue and black, and all the bright colors are used, and it is not at all a dull print. And that gives you one more opportunity to go and try this. This video was in association with bagruart.com. You can check their link in the description below. They source Bagru art dress materials and sarees directly from the artisans and bring that to you. Are some of the products that I'm reflecting on the screen. When you purchase from this website, you don't only support the Indian website which is vocal for local, but also the Indian artisans जिन्होंने बहुत मेहनत से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी हेरिटेज को अलाइव रखा है. And the amazing giveaway that I was talking about, when you are buying the product, type TIW10, a coupon, a gift from me to amazing you, and get a 10% discount. So don't forget to check out the link, avail the discounts over and above to what discounts they are offering. Thank you for watching this video till the end. Do let me know how did you find it. आपको भी ये हमारा इंडिया का हेरिटेज कल्चरल साइड कैसा लगा? Please check out the link and do share your comments. How did you find the products and how did you find the video? Till then, signing off. Lots of love from the Indian woman to the Indian woman.